स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की एप्स पेंशन फंड एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये बेसिक सैलरी तय किया है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट एप्स पेंशन फंड की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की गणना अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एप्स पेंशन फंड लिमिट हटाने का फैसला करता है तो कितना फर्क पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी एप्स पेंशन फंड की गणना 15,000 रुपये पर ही की जाएगी, भले ही वह कितने साल के लिए काम कर रहा हो। 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास बाई 15,000/70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उस कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी जोड़ दिए 20,000 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये 20,000 x 1470 = 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक एप्स पेंशन फंड का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। मान लीजिए एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुना 15,000 पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन है, लेकिन एप्स पेंशन फंड की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुना 50,000 = 25,000 रुपये। बता दें, एप्स पेंशन फंड के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी एप्स पेंशन फंड और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपये पर तय की गई है। पीएफ अकाउंट में कब जमा होगा ब्याज, ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।